तीरथ भरत आरदान कर, मन में धरै गुमान। नानक निफल जात ते, ज्यों कुंजर इशनान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु गुरुदेव पातशाह शब्द स्वरूप धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी ने पावन गोद के अंदर अमृत वेले दे दीवाना की हाजरी भर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी के शहीदी पुरब नूं समर्पित पिछले दिनों तो सतगुरां दे जो 57 पावन श्लोक हैं जिन्होंने भोग के श्लोक भी कहा जाता है, इन्हां दी विचार आपां आरंभ कीती सी। 45 श्लोक आपां विचार कर चुके हैं। 45 श्लोकां की अगलेरी विचार आपां अज आरंभ करनी है। सतगुरु की बख्शिश की रहमतां कर रहे हैं। आप जी ने एकाग्रता सहित श्रवण करना। आरंभता तो पहलों मनोबिरतियां को करिए एकाग्र। सारे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तीरथ भरत आरदान कर, मन में धरै गुमान। नानक निफल जात ते, ज्यों कुंजर इशनान। सतगुरु रहमत कर रहे हैं। इस 46वें श्लोक के अंदर सतगुरु कहते कि एक मनुख का धार्मिक किया होया कर्म जिस दे विच वाहिगुरु का अकाल पुरख का प्यार नहीं है, उस धार्मिक कर्म नूं इस तरह जानो जिवें कोई हाथी पानी चों नहा के ते फिर अपने शरीर उत्ते मिट्टी सिट दवे, इस तरह है उहदा कीता होया धार्मिक कर्म। हाथी की करदा है? साध संगत पानी दे विच नहाउंदा है, नदी दे नहाउंदा है, फिर जो पानी चों निकलता है तो सुंड दे नाल मिट्टी भर भर अपने उत्ते सुट लैंदा है। सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शिश करते महाराज कहते तीरथ भरत अरदान, ये तिन्ने धार्मिक कर्म हैं। तीर्थां ते जाना, इशनान करने, व्रत रखने ते दान करना। ये धार्मिक कर्म जिहड़े है ये मनुख काहदे वास्ते करता है कि मैनूं वाहिगुरू की प्राप्ति हो जाए, परमेश्वर की प्राप्ति हो जाए। पर हुंदा उहदे उल्ट है। क्यों? क्योंकि मन च गुमान आ जाता, अहंकार आ जाता। मन में धरै गुमान, मन च अहंकार, मन च गुमान इस गल का आ जाता है कि मैं ही सब तो वड्डा धर्मी। ये गुमान सतगुरु कहते इवें आ जिवें किसी हाथी ने इशनान किया होवे ते उपर उत्ते मिट्टी पा लवे, बस मारे कहते इन्ना को धार्मिक करना है। ते साध संगत जिहड़ा संसारी मनुख कर्म करदा है ना धार्मिक, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ है। पर जदों परमेश्वर का प्यारा, रब का प्यारा ये कर्म करता है धार्मिक, ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਮਿਟਦੀ है। संसारी धार्मिक कर्म हौमे नूं वधाउंदे हन, ते जिहड़ा रब का प्यारा कर्म करदा है काहदे वास्ते करदा है कि मेरी हौमे मिट जावे। ते साध संगत कई बारी ये जिहड़ा हुंदा है ना धार्मिक कर्म, यही सानू जिहड़ा है वो उस वाहिगुरू के राह तो भटका देता है। कई ऐसे होंगे आ गुरु घर की सेवा भी करनी है
ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਿਭਣੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨ, ਉਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੁਮਾਨ ਮਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਮਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਸੋਈਆ। ਦੋ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲ ਤੱਕ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਚਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੂਗੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਾਣਿਆ ਮਾਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੀਤੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾ ਜਾ ਭਾਈ ਮਾਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਰਸੋਈਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਿਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੂਠ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਈ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਜੂਠ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੂਠਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜੂਠ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਨਾਲੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅੱਖੀ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋਧ ਰਸੋਈਆ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠੀ ਪਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੂਠ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ, ਭਾਈ ਜੋਧ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਤ ਦਾ ਭਾਣ ਬੜਾ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਝੂਠਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛਕਾਇਆ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੂੰ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਰਮ ਕਰਮ ਮਾਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਭਾਈ ਜੋਧ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਿਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜੋ ਗੁੰਜਲ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਫਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗਮਗੇ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿੰਦ ਭਈ, ਤਉ ਨ ਹਰਿ ਰਸ ਲੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਚ ਬੁਢੇਪਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਣ ਜੋਤ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਰ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰ ਕੰਬਦਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਣ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਣੋਂ ਥੋੜਾ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਕੰਬਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕਦਮ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭੁੱਲੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
चप्पन चलन तन से सुनियन बह गए, हेड़े मुत्ती धा से जानी चल गए। चप्पन दंद ते चलन पैर। सतगुरु कहते आ भगत कबीर जी कहते कहते कि पैर भी रह गए, दंद भी रह गए, ते होर सारिया अवस्थावां कमजोर हो गई, पर मन नहीं रजा। मन ने धा मारी, कहता कि तुसी हुण मेरे मित्रों चले चले हो ते हुण मैं कल्ला रह गया। मन नहीं रजदा, बुढ़ेपा आ जाता है पर मन जिहड़ा वो नहीं रजदा। ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहते सिर कंबे, वो मनुख दा सिर भी कंबदा है, पग डगमगे पैर भी कंबदे हन, डगमगाउंदे आ। नैन जोत ते हीन, कहो नानक के विद भई, तऊ नहारा सलीन। सतगुरु कहते इस तरह की तेरी विद हो गई, पर तावी तू वाहिगुरू का नाम नहीं जपदा। कई बार मनुख बुढ़ेपे च जाके भी जपदा नहीं है। कुछ दे अंदर सतगुरु रहमत करते आ, बख्शिश करते। कुछ नूं ते गल पता लग जाती कि जीवन का मनोरथ की है, बड़ा कमाया, बड़ा साफ लिया, बहुत कुछ कर लिया, पर प्राप्ति कुछ नहीं, कुछ भी प्राप्त नहीं किया। मन की संतुष्टि प्राप्त करनी सी, वो तो होई नहीं। धन दौलत इकट्ठी कर ली, फिर वो रब के रस्ते से तुर पैंदे। पर कुछ ऐसे होंगे आ जिहड़े बुजुर्ग अवस्था च जाके भी अपने विचारों को बदल नहीं पाते, क्योंकि सारी जवानी उन्होंने उन्होंने विकारों के अंदर ही कटी होती तो मन का सुभाव बन जाता है। साडे मन के कुछ संस्कार होंगे साध संगत, वो मन का मन जो संस्कारों को छड्डदा नहीं, तो जो आदत बन जाती है फिर मनुख के कोलों जपिया नहीं जाता। इसे करके कहते हैं ना सतगुरु के पहलो जप ला, जवानी वेले जप ला, पर जो नहीं जपदा मनुख फिर उस तो बाद सुभाव बन जाता है, तो फिर वो रब वाले आउण नहीं देता, बंदगी कर नहीं देता। इसे करके सतगुरु कहते कहो नानक ये विद पई, तऊ नहारा सलीन। सतगुरु कहते इहो जी विद बन गई, तां भी उस परमेश्वर वाहिगुरू को हजे भी जागरूक करना। बुढ़ेपा आ गया है, समझ जाना चाहिए कि हुण अगे मौत है, ते मनुख समझदा नहीं है। जदों समझ लग गई फिर जीवन च कुछ बन सकदा नहीं, ते नहीं बन सकदा। अगे सतगुरु रहमत करदे ने, निज कर देखियो जगत में, को काहू को नाहे, नानक चिर हर भगत है, तेह राखो मन माहे। सतगुरु कहते आ मैं निज करके बहुत डंगियाई दे नाल ध्यान दे नाल देखिया। ध्यान नाल देखना की हुंदा है, उदाहरण लै लईए, ला लो आपां किते जाना होवे ते रस्ते च कोई जगह होवे ते आपां नूं ध्यान नाल नहीं देखदे। ला लो किसी कोई कोठी पई है, खाली पई होवे, कोई घर पिया होवे खाली, नेड़े दी लंघ जाइए ते आपां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। ते जदों पता लगदा है कि ये किसी दे विच नहीं है ते फिर आपां ध्यान नाल देखदे हां, नीज ला के देखदे हां कि ये साडे लई चंगा रहेगी, ये ठिकाना चंगा रहेगा, इथों बस स्टैंड कितनी क दूर है, इथों हस्पताल कितनी क दूर है, जे किते आउणा जाना पै जाए ते कितना क सौखा है, वो सारा मनुख देखदा है। ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਨਿੱਜ ਘਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ को काहू को नाहे। महाराज कहते बड़े ध्यान के नाल जगत नूं देखिया कि कोई किसी का नहीं है। हुण सतगुरु की गल मान लईए ते चंगा। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते कि जिस परिवार के नाल तेरा मोह है उन्हें भी तेरे नाल भी नहीं बनना। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते आ निज घर देखियो, मैं निज करके बड़े ध्यान के नाल देखिया, जगत मैं इस जगत दे विच को काहू को नाही, कोई किसी का नहीं है। ये गल ध्यान च रखनी है। नानक थिर हर भगत है, तेरे राखो मन माहे। सतगुरु फिर थिर की है, ते सतगुरु कहते भगत, भगत दे तत्ते सियारी भाव भगती, उस वाहिगुरू की भगती थिर है। तेह राखो मन माहे, उन्हों अपने मन च रखना करो, उस वाहिगुरू के नाल प्रेम पाना करो। संसार दे विच कोई भी तुहाडा साथ नहीं देना, किसी ने साथ नहीं देना। हाँ चीज़ां संसार परिवार इन्हां दे नाल रहना है,
ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੈਰਾਗੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਲੀ ਸੋ ਸੱਜਣ ਵੀ ਇੱਕ ਢੁੰਡੇਂਦੀ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਜਿਉ ਮਾਲੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਨਾ ਮਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ 20 ਸੱਜਣ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਥ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਰ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਰੇ ਨੀਤ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿ, ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤ। ਬਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੇਤ, ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕਿਤੇ ਉਸਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਛਿਣ ਭੰਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਢਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਐਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਝੂਠੀ। ਇੱਕ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸਰਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਦੀਵ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਦੀਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਜਗਤ ਝੂਠਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਗ ਰਚਨਾ, ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਾਰੀ ਭਾਈ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਲਿਓ ਰੇ ਨੀਤ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਉਂ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ। ਰੇਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜੇ, ਹੁਣ ਰੇਤ ਤੇ ਰੇਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਗਿਰ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾ ਸਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਝੂਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਵਸਾ ਲੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੋਹ ਨਾ ਪਾਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਓ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਵਣ ਗਏ, ਜਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟ ਸਮੁੰਦ ਕੀ ਖਾਈ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਕਰ ਖਬਰ ਨਾ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਟ ਸਮੁੰਦ ਸੀ ਖਾਈ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਕਰ ਖਬਰ ਨਾ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੰਕਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸੀ, ਹੁੰਦਿਆ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ,
रावण नहीं रहा ते जाको बहु परिवार उन्हां दा परिवार तक नहीं रहा ते तू किथों रह रहा है। कहो नानक तेरे कछ नहीं, कुछ भी तेरे नहीं है संसार, चले जाना है पर मन नहीं मानता इस गल नूं। मन कहता है कि होर पदार्थ इकट्ठे करी जावा शायद पक्का रह जाए, यही है ना विचार मन की। मन करके यही सानू गुरु समझाता है, साथ संगत वार वार सतगुरु समझाते हैं भाई ये गल जानना समझ ला, पर मनुख नहीं समझता। फिर सतगुरां ने कितनी वड्डी उदाहरण दे दी, महाराज ने अवतारां की उदाहरण दी है। हुण राम जी अवतार होए उन्हां दी गल कीती, रावण होया जिहदे कोल इन्ना इंनी लंका है इन्ना धन पदार्थ उसदी गल कीती। वो गल महाराज नूं क्यों करनी पई, क्योंकि सानू समझाउणा है महाराज ने। सतगुरु कहते फिर तू किहड़ियां गल्लां दा हंकार मान करदा धन पदार्थ दा अपने वड्डे होण दा। ते सतगुरु कहते इत्थे राम वर्गे नहीं रहे, रावण वर्गे नहीं रहे। कहो नानक तेरे कछ नहीं, सुपने जो संसार संसार सुपने की न्याई है। फिर भी कुछ भी है सारा कुछ इस संसार तो चला जाना है। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। साध संगत गुरु की डिक्शनरी दे विच अनहोनी शब्द नहीं है। सतगुरु सच्चे पातशाह कहते कोई अनहोनी नहीं होती संसार के विच, जो वापरना है वापर के रहना, जो होना है हो के रहना। ये असीं कह देंगे हैं कि ये वापरना नहीं सी चाहिदा, ये घटना इस तरह नहीं सी वापरनी चाहिए। सतगुरु कहते जो होना है हो के रहना। ते गुरु साहब ने सानू जपजी साहब च सब तो पहला गल ही यही सिखाई। सतगुरां ने कहा हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया गा हुक्म दे विच चल, भाणे नूं मन के चल। इस गल को समझ के चल कि संसार दे विच घटना जो भी वापरना है होके रहना। जे दुख आना है आना ही आना है, दुख आना है आना ही आना है। तू अपने आप को बलवान करना है, मन करके बलवान करना है, मन करके अपने अंदर ताकत लैके आनी है कि संसार दे विच फिर कुछ भी नहीं है। अनहोनियां घटनावां वापरदियां रहणगियां जीवन दे विच, इह नहीं कि वापरदियां नहीं। महात्मा बुद्ध के कोल एक स्त्री आई, पुत्र चढ़ाई कर गया सी, पुत्र की मौत हो गई। महात्मा बुद्ध को आके कहती है महात्मा बुद्ध जी मेरे पुत्र को जिंदा कर दो, मैं सुनिया तुसीं बड़े वड्डे तपस्वी हो, तुसीं वाहिगुरू नूं जान लिया, परमेश्वर नूं जान लिया, तुहाडे च बड़ी ताकत है, ते तुसीं इंज करो मेरे पुत्र को जिंदा कर दो। ते महात्मा बुद्ध जी कहते लै तेरे पुत्र को हुणे जिंदा कर दे, तू इंज कर कि आ फड़ एक बाटा नाल फड़ाया, आ बाटा लै जा ते उस घर दे विचों पानी लैके आउणा जिस घर च अज तक किसी की मौत ना होई होवे। चली गई, सारे घर बोल गए, जिथे पुछदी है कोई कहता साडा दादा मर गया, कोई कहता नाना, कोई कहता हुणे मौत हुई है 2 दिन पहले। ते फिर वापस आ गई बुद्ध जी को आके कहती महाराज ते सारे कहते साडे घरां च मौत हुई है। ते फिर बुद्ध कहते कहते कि फिर तेनू क्यों नहीं पता लगदा, संसार दे विच होना कुछ नहीं हुंदा क्योंकि जाना सब ने। अचरज नहीं कुछ भी सतगुरु कहते नहीं हुंदा। चिंता ताकी कीजिए क्यों चिंता करना है, इस गल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो अनहोनी होए, अनहोनी सतगुरु कहते कुछ नहीं होती, ये जो होना है हो के ही होना ही होना है। जो जीवन के विच घटनावां वापरदियां ना, ते वो घटनावां ने वापर के ही रहना है, ते मन करके बलवान होना है, मन करके ताकतवर होना है। ते बड़ी बारी आप जी ने साखी सुनी है, ज्यादातर जदों साध संगत की साखी बार बार सुनाई जाती है, जो किते होवे मरग का प्रोग्राम है कुछ भी इस तरह का, उदों सुनाई जाती है कि वो सिख जाता है ते अगे वो दूसरा सिख जिहड़ा तप्पड़ नूं सीड़िया ते घर दे विच विआह रखिया होया। ते इसे तरह जदों पता लगता है कि बहू नूं विआह के लिआया ते आउंदिआं उहदी मौत हो गई, ते फिर वो वेखदा कहंदा कि तुसीं ये थप्पड़ सुणदे तुहानूं पता सी कि पुत्र की मौत हो जानी ते तुसीं ये क्यों कीता। ते वो अगे कहंदा इत्थे होना ही सी, इत्थे भाड़ा सी ते वापरना सी। इस करके जीवन च घटनावां वापरदियां, दुख भी आउणा है सुख भी आउणा है, किसी ने चला जाना है किसी ने आ जाना है। ते मनुख यही सोचता है कि संजोग होवे विजोग ना होवे, सुख होवे दुख ना होवे। जे पर साध संगत जे कह दईए देरी होवे ते रात ना होवे ते गल नहीं ना बननी। जे दिन है तो रात भी आनी होनी, दुख आने सुख भी आना है,
जे कोई मिलिया तो उन्हें विछड़ना भी है। सतगुरु कहते चिंता ताकि क्यों चिंता करता है, जो अनहोनी होए इन मार्ग संसार को नानक, थिर नहीं कोई भी थिर नहीं है। जो बजो सो बिनस है, परो आज कै कार, नानक हर गुण गाए, छाड़ सगल जंजाल। जो उपजिया है उन्हें बिसना है, खत्म होना है। जो भी उपजिया, जो भी बनया, जो भी देखने असी संसार दे विच वड्डे वड्डे घर, वड्डे वड्डे महल बने, अज भी खंडर हो रहे। ते जो भी कुछ बनता है संसार की रीत है, जो आकार है उन्हें खत्म होना है, आकार खत्म होने। साडा शरीर है, बचपन है, जवानी, बुढ़ेपा, मौत खत्म हो रहा है ना, क्योंकि असीं आकार दे विच हैं। ते जिहड़ी भी चीज आकार विच हुंदी है, साथ संगत वो खत्म हुंदी है। जिहड़ी भी चीज घसदी है, जिन्हें चलना उन्हें घसना है, खत्म होना है। गड्डी नूं टायर पाउणे आ ना आपां, वो घसदे आ, गेयर बदलने पैंदे, क्योंकि जिहड़ी चीज चल रही है उन्हें खत्म होना है। रब रब सस चले ने सस चले, ताल का लख बोलोई, मुकाम कोई एक है, नाम का सच बोलो। सतगुरु कहते तारे भी चल रहे हैं, सूरज भी चल रहा, सारा कुछ चल रहा है, नित नित घटता जा रहा, मुकाम वही एक है, नाम का सच बोलो। जे वो घट रहे हैं तो सतगुरु कहते जो उपजिया है उन्हें विरसना ही विरसना है। ये गल जान जाइए पक्के तौर पे, पर आज के काल अज खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा। ये पक्का थोड़ी है कि जे हुण बुढ़ेपे तक ही पहुंचा, कोई पता नहीं कदों वाहिगुरू ने लै जाना। ते सतगुरु कहते अज दा कल काल ने आके तेनू लै ही जाना है। इस करके नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। ये माया के जंजालां नूं छड्ड के सारी दा भजन करना। ये ना सोची कि चल कोई नहीं समा है, कल नूं जप लांगे, फिर किहड़ी गल है अज नहीं गुरुद्वारे जाते, कल तो शुरू कर दे। कुछ ऐसे हुंदे आ चलो मुबारक है संग्राम की, संग्राम से भी आ जान, पर वो कहते चल कोई नहीं अगली संग्राम, और की पता अगली संग्राम तो वाहिगुरू ने देखण देनी कि नहीं देखण देनी, पता नहीं ना कोई, वो तो शिर का पता नहीं। हुण सतगुरां ने कहा है कि भाई मरदानिया मौत नूं किन्ना क नेड़े जा रहे हैं। सतगुरु मौत नूं इन्ना क नेड़े जाने आ, जिहड़ा सवास आ गया बाद दूसरा आना है कि नहीं आना, इन्ना नेड़े जाने। जो उपजियो सो बिरस है, परो आज कै काल। सतगुरु कहते अज जां कल जिहड़ी भी चीज संसार की कोई भी चीज लै लो, जिहड़ी भी उपजी है बिरस रही है, खत्म हो रही है, नाश हो रही है, मिल रही है मिट्टी के विच, क्योंकि आकार जिहड़े मिट रहे हैं। काल खा रहा हर चीज, ते उस काल दे खाण तो पहलों उस अकाल दे विच मिल जाइए, उस वाहिगुरू च मिल जाइए, उसकी बंदगी कर लीए। नानक हर गुण गाए लै, हरि दे गुण गा लीए। उस वाहिगुरू दे के वाहिगुरू तुसीं धन हो, जीवन दिता है, हाथ पैर दिते हैं, प्रशादा पानी छकते हैं, चलते हैं फिरते हैं, हसते हैं खेडते हैं, दुख सुख साझा करते हैं। ये गुण हैं उहदे कोल। नानक हर गुण गाए ने, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ बड़ी कृपा है, ਤੁਹਾਡੀ संगत कर लेंगे हैं, बड़ी कृपा है, कीर्तन कथा विचार सुन लेंगे हैं, सहज पाठ कर लेंगे हैं, गुरबाणी पढ़ लेंगे हैं। सतगुरु कहते हैं नानक हर गुण गाए ले, इस तरह के गुण गाना, छाड़ सगल जंजाल, सारे तरह के जंजाल माया के छड्ड दे। ते साध संगत संसार के विच ना मनुख जिहड़ी यात्रा करता है, संसार की यात्रा हमेशा मिठे तो शुरू होती है, रसां तो शुरू होती है, स्वाद तो शुरू होती है, पर खत्म जिहड़ी वो फिक्के तो होती है। बचपन जिहड़ा बड़ा स्वादी लगता, चंगा लगता है, बुढ़ेपा फिक्का होता है। बचपन के विच हर किसी कोई लाड लगाउंदा है, बच्चा देखे ना कोई बड़ा प्यारा लगता है, पर कई बार कोई अपने बजुर्गों को नहीं घर पुछदा, क्योंकि बुढ़ेपा फिक्का, बुढ़ेपे च रस नहीं है। इसी तरह कोई वस्तु खाने या पदार्थ खाने बड़ा रस आता है, पर जो बीमारी लग जाती है फिक्की हो जाती है कि रस। इसी तरह जी धार्मिक यात्रा होंगी है ना, धर्म की यात्रा वो फिक्के तो शुरू होती है। और जपजी साहब कोई पढ़ लग जाए तो मन ही टिकना, एक बार मन नहीं टिकना, पर हौली हौली जो रंग लग जाता है, हौली हौली मनुख बाणी पढ़ता पढ़ता फिर रस आउण लग पैंदा, फिर कथा कीर्तन सरवण करन दा भी रस आउण लग पैंदा, बाणी पढ़न दा भी रस आउण लग पैंदा। संसार की यात्रा जिहड़ी वो रसां तो शुरू होंदी है ते फिक्के बन जाती है।
मिठे तो शुरू होकर फिक्के वाल जाती है, पर परमार्थ की यात्रा जी फिक्के रसां तो शुरू होकर ते फिर वो रस वाल जाती है, वाहिगुरू वाल जाती है। सतगुरु रहमत के कारण महाराज कहते सारा कुछ छड्ड के उस वाहिगुरू के गुण गा लै, तेरे जीवन च कुछ वापर जाए, कुछ प्राप्त हो जाए, तेरे जीवन का मनोरथ सफल हो जाए। अगे सतगुरां ने पांच जिहड़े हन श्लोक रह गए हैं, दोहरा है वो आप कल विचारा इनिया बेनतियां आप जी ने प्रवान कर लिया हुई बेअंत भुलां चूकां दी कीमा सतगुरु रहमत के कारण उपदेश हिरदे च वसे इनिया बेनतियां प्रवान बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।